नमस्कार। हाँ जी। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो दो खास स्थितियों पर फोकस करती है, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस। हाँ, और ये दोनों दिखने में काफी अलग होती हैं। बिल्कुल, एक में बच्चे का पेट फूला हुआ सा लगता है और दूसरे में शरीर बिल्कुल सूखा हुआ, मांसपेशियां जैसे गायब। तो आज का मकसद है इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को समझना। हाँ, चलिए देखते हैं कि स्रोत क्या बताते हैं। तो पहले क्वाशियोरकोर की बात करते हैं। जानकारी के हिसाब से ये मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है ना? जी हाँ, भले ही कैलोरी शायद मिल रही हो, पर प्रोटीन काफी कम होता है। और इसके लक्षण, इसमें त्वचा पर कुछ घाव जैसे दिखते हैं, सूजन होती है, मतलब एडीमा। हाँ, खासकर पेट फूल जाता है। हाँ, पेट का फूलना और लिवर में फैट जमा होना और खून की कमी मतलब एनीमिया, ये सब होता है। जी। एक मजेदार चीज जो सूत्रों में मिली वो है इसे याद रखने का तरीका। मील्स। हाँ, एम से कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, ए से एडिमा, एडिमा, ए से एनीमिया, एनीमिया, एल से लिवर में वसा फैटी लिवर और एस से त्वचा के घाव। स्किन लीजन्स। अरे वाह, है ना आसान? इसमें वो त्वचा का मोटा होना, हाइपरकेराटोसिस और रंग बदलना, डिसपिगमेंटेशन, वो भी शामिल है। ये तो सच में याद रखने के लिए बढ़िया तरीका है। MEALS। पर ये एडिमा मतलब सूजन होती क्यों है? ये जानना दिलचस्प है। हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, जानकारी ये बताती है कि खून में न एक प्रोटीन होता है, अल्ब्यूमिन। हाँ सुना है। जब उसकी कमी हो जाती है तो खून के अंदर का जो प्रेशर होता है, जिसे ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं, अच्छा, वो कम हो जाता है। तो पानी वो खून की नलियों में टिक नहीं पाता, वो बाहर निकलकर टिश्यू में जमा होने लगता है और उसी से सूजन यानी एडिमा होती है। मतलब सिर्फ एक प्रोटीन की कमी का इतना बड़ा असर कि शरीर में पानी जमा होने लगे। जी बिल्कुल। और वो जो लिवर में वसा जमने की बात है ना, हाँ, उसका क्या कारण बताया गया? वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन की कमी से न शरीर वो चीजें नहीं बना पाता जो फैट को लिवर से बाहर ले जाए। अच्छा, जैसे कोई ट्रांसपोर्टर। हाँ बिल्कुल सही। उन्हें एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं। तो जब वो बनते नहीं तो फैट लिवर से निकल नहीं पाता और वहीं जमा होता रहता है। समझ गया। तो क्वाशियोरकोर में मुख्य दिक्कत प्रोटीन की कमी है, जिससे सूजन और लिवर में फैट जैसी समस्याएं होती हैं। सही। लेकिन फिर ये दूसरी स्थिति है मैरास्मस, वो इससे अलग कैसे है? हाँ, मैरास्मस देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये तब होता है जब खाने में कुल मिलाकर कैलोरी की ही बहुत कमी हो, मतलब शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल रही। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं बल्कि ओवरऑल खाने की कमी है। जी हाँ, समग्र रूप से पोषण की कमी। इसमें जरूरी नहीं कि कोई एक चीज बिल्कुल गायब हो, बस सब कुछ बहुत कम होता है। और इसका सबसे बड़ा लक्षण जानकारी के मुताबिक वो मांसपेशियों का गलना है ना? बिल्कुल, मसल वेस्टिंग कहते हैं इसे। शरीर एकदम कंकाल जैसा दिखने लगता है क्योंकि मांसपेशियां ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। बहुत गंभीर स्थिति है ये भी। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर है जो नोट्स में बताया गया है। मैरास्मस में एडिमा यानी सूजन नहीं होती। अच्छा, सूजन बिल्कुल नहीं होती इसमें? जी नहीं, ये क्वाशियोरकोर से एकदम अलग है इस मामले में। तो वाकई बड़ा फर्क है। दोनों ही गंभीर कुपोषण हैं, पर एक में सूजन है, दूसरे में बिल्कुल नहीं। हाँ, और ये दिखाता है कि शरीर सिर्फ प्रोटीन की कमी पर और कुल कैलोरी की कमी पर कितनी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। एक में शरीर फूला हुआ लगता है, दूसरे में एकदम सूखा हुआ। तो अगर हम सार निकालें तो मोटा मोटा फर्क ये हुआ, क्वाशियोरकोर मतलब प्रोटीन की कमी, लक्षण है सूजन। मैरास्मस मतलब कुल कैलोरी की कमी और लक्षण है मांसपेशियों का खत्म हो जाना। बिल्कुल सही। ये समझना जरूरी है कि कुपोषण सिर्फ भूख नहीं है, इसके अलग अलग रूप है और अलग अलग नतीजे होते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। और देखिए, ये दोनों ही स्थितियां, जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, कहीं ना कहीं अपर्याप्त आहार का ही नतीजा है। हाँ, ये तो है। तो ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा कितनी जरूरी है। और सिर्फ खाना नहीं बल्कि सही पोषण, जरूरी पोषक तत्व वो सब तक पहुंचे, खासकर बच्चों तक। बिल्कुल, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है। नहीं, सही पोषण मिलना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जिस पे हमें शायद और ज्यादा सोचने की जरूरत है।